हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके बीकॉम और एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाले हैं, या फिर अगर आप लोग के यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं बीकॉम या एमकॉम के, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के जो एमसीक्यू आपके आते हैं वो आपको यहाँ से कंप्लीट तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए, अपने आंसर को आप लोग टिक करते रहिएगा और हमारे साथ में मैच करते रहिएगा। दोस्तों आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, इसी टाइप के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और दोस्तों हम लोग टोटल क्या बोलते हैं 1000+ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ऐसे चलते चलते हम लोग का पूरा सीरीज होगा, ये अपना पहला सीरीज है। ठीक है, और अपने चैप्टर का दोस्तों नाम है यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन स्कोप रूल्स डेवलपमेंट ऑफ थॉट। दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों की बहुत खास बात यहाँ पे है कि आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो अपना हिंदी मीडियम में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आप जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो अपने क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना है मैनेजमेंट आर्ट है साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर आपका होगा आर्ट एंड साइंस बोथ, क्योंकि इसको आर्ट एंड साइंस बोथ कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाए, जिनको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों का पूरा सेमेस्टर का कोर्स भी है, तो आप लोग हम लोग के सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको पूरा मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में, वीडियोस को वॉच करने के बाद में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में आपको वहां पे पढ़ाया है हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, जिससे आपके एक भी एमसीक्यू छूटेंगे नहीं। तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो चाहे तो हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन करके बहुत ही कम दाम पे, जितने का दोस्तों आप लोग रिचार्ज नहीं करवाते होगा 3 महीने का ना, उससे कम दाम पे दोस्तों आपको कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आप लोग सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो और आपको ये सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज नीडेड एट। भैया मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होता है जरूरत, लो लेवल पे, मिडिल पे, टॉप पे की ऑल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल लेवल पे, सारे लेवल पे मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है, द ड्यूटीज इंटरेस्टेड अपॉन बाई गॉड आए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है, ईश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कर्तव्य हैं। दोस्तों सर्विस टू गॉड, सर्विस टू फेलो ह्यूमन, सर्विस टू एंसेस्टर, ऑल ऑफ दीज। तो भैया इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बताइए जरा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। दोस्तों प्रबंधन है, मैनेजमेंट दोस्तों क्या है, एक डिटर्मिनेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एडवाइजरी फंक्शन है, नन ऑफ दीज। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। दोस्तों मैनेजमेंट एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, क्योंकि मैनेजर को क्या बोलते हैं हम लोग, मैनेजर को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे आपका है, तो एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लूइड वर्किंग रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों गाइडिंग प्रिंसिपल, भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे बनाया गया था, ऊपर भी देख रहे हो, अगर वैज्ञानिक प्रबंधन का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया कौन सा इसमें से नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका, ठीक है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये होता है आपका आंसर, इनिशिएटिव भी आंसर होता है, ऑर्डर भी है। तो इंडिविजुअलाइजर ये दोस्तों आंसर नहीं होता, मतलब नन पूछा है ना, डज नॉट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर टिपिकली परफॉर्म द मैनेजर फंक्शन। तो किस ऑर्डर में परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपके बहुत खतरनाक दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडर और कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर दिया हुआ है ये, क्योंकि कंट्रोलिंग यहाँ बीच में दे दिया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, या और दोनों ये तो गलत हो गई दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया सी सही। ध्यान रखना हर बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट मैनेजर डज। दोस्तों ये किसने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो भैया ये किसने बोला, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। दोस्तों ये बोला है लुइस एलन ने बोला है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैनेजमेंट दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। किसी भी काम को अच्छे से मैनेज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट दोस्तों क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे है। ठीक है, मैनेजमेंट मेक यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो भैया आपका रिसोर्सेज के उसका यूज करता है, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यही मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज, डज नॉट यूज स्केयर रिसोर्सेज। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है,
मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस, नन ऑफ दिस। तो भैया इसका आंसर बच्चा भी दे देगा, इसका आंसर होगा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आता है मैनेजमेंट इज व्यूड एज, मैनेजमेंट को देखा जाता है किस तरीके से, अ प्रोसेस, अननेसेसरी, कॉस्टली, नन ऑफ दिस। दोस्तों मैनेजमेंट एक प्रोसेस है आपका, क्या है, प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आंसर की के अंदर आंसर दिया गया वो बहुत ज्यादा गलत है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीज, मैनेजमेंट के कारण क्या बढ़ता है भैया, तो मोनोटोनी मतलब होता है भैया, मोनोटोनी मतलब होता है बोरियत, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं बढ़ता, एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बढ़ती है, मैनेजमेंट के कारण काम करने की क्या होती है, क्षमता बढ़ती है। दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ओके ठीक है, कुछ लोग कॉस्ट कहेंगे भैया मैनेजमेंट से खर्चा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मैनेजमेंट इज डिक्रीजेस, मैनेजमेंट के कारण क्या घटता है दोस्तों, मैनेजमेंट के कारण क्या घटता है, जो आपका दोस्तों खर्चा अच्छे से मैनेज करोगे तो आपके खर्चे कम से कम हो जाएंगे। फिर मैनेजमेंट इंश्योर, अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो ये किस बात की इंश्योरिटी करता है दोस्तों, सर्वाइवल एंड ग्रोथ की, आपका बिजनेस अच्छे से सर्वाइव करेगा और ग्रोथ भी होगा। दोस्तों मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, मैनेजमेंट किस चीज को अचीव करने में हेल्प करता है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मीडियम स्केल। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे तो आप बड़े स्केल पे बिजनेस को कर पाओगे। ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, मैनेजमेंट किस चीज को अचीव करने में हेल्प करता है, चाहे वो इंडिविजुअल गोल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट एड्स टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ, मैनेजमेंट किसके प्रोस्पेरिटी में हेल्प करता है, क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मैनेजमेंट हो चाहे सोसाइटी हो, तीनों को ही दोस्तों काम आता है ये ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आ गए, मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प इन मीटिंग चैलेंजेस पोज्ड बाई, तो मैनेजमेंट उन चीजों को नहीं झेल पाता जो कि चैलेंजेस कहाँ से आते हैं दोस्तों, सोच के इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, प्राकृतिक आपदा, तो उससे मैनेजमेंट कैसे निपटेगा, उससे कुछ नहीं कर सकता। अभी आप लोगों के दोस्तों एक क्वेश्चन है, अभी बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि अभी पहुंचा नहीं है बट पहुंच गया है, उसका नाम क्या है, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वो अभी सबसे पहले गुजरात के साइड में टकराने वाला है। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ गया, अकॉर्डिंग टू वेदास, वेदास के हिसाब से वन मस्ट अर्न वेल्थ बाई डीड्स ऑफ, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग, वेदों के अनुसार व्यक्ति को डैश कर्मों से धन अर्जित करना चाहिए, तो भैया किस कर्मों से धन अर्जित करना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ग्रोई। ठीक है ना, महिमा, अपनी महिमा अपने कर्मों से। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू वेदास, भैया मनी क्या होता है वेदास के हिसाब से, वेदों के अनुसार पैसा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 दोस्तों है। ठीक है ना, तो दोस्तों वेदों के हिसाब से मनी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो वेदों के हिसाब से मनी जो होता है दोस्तों वो आपका होता है ग्रीन एनर्जी। ठीक है ना, ये आप जिसको नहीं पता वो देख लेना अपना। ठीक है, फिर दोस्तों अकॉर्डिंग टू वेदास व्हाट आर द अवार्डेड विथ, वेदों के अनुसार जल्दी उठने वाले किससे पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है ना, तो हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, लव, ट्रेजर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेजर, खजाने से। ठीक है ना, ओके। फिर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिवील द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट का नेचर होता है दोस्तों, पहला ऑन गोइंग प्रोसेस भी होता है, इंटीग्रेटिंग भी होता है, पर्पसफुल एक्टिविटी भी होता है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है ना, फिर दोस्तों इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नोन एज, तो भैया कौन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को करता है दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो भैया सिंपल सी बात है, मैनेजर सारे काम को करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर्स करता है। फिर डैश वॉज नेम्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर बच्चों को पता होगा, FW टेयर, फेड्रिक विंस्यू टेयर आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हेनी फ्लोर होता। ठीक है, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, भैया जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी थी उसको गिवन बाय किसने दोस्तों दी है, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से इसका आंसर देना दोस्तों, नौकरशाही का सिद्धांत द्वारा दिया गया है दोस्तों, किसने दिया है, इसको दिया है ऑलिवर सैडन ने, एग्जाम में आपके आ सकता है ये। ठीक है, फिर दोस्तों द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट कंसिस्ट, उसमें क्या नहीं आता है दोस्तों, जितने मैनेजर्स होते हैं आते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो भैया सुपरवाइजर आपका नहीं आएगा, डज नॉट पूछा है ना, नहीं आएगा। ठीक है, फिर सिंबॉलिक ड्यूटीज बिंग, सिंबॉलिक ड्यूटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखो हिंदी में दिया हुआ है, प्रतीकात्मक कर्तव्यों का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, दोस्तों सिंबॉलिक ड्यूटी का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, फिगर हेड रोल। दोस्तों ये मैनेजरियल रोल हेनरी मिंटजुबर्ग ने दिया था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये नया होगा। ठीक है ना, तो मैनेजरियल रोल, मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ जिनको नहीं पता, मैंने अपने वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों
डिस्टर्बेंस हैंडल का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस जो चीज डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, सोच के आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्राइसिस मैनेजमेंट, कि कोई दिक्कत आ गई उसको मैनेज करना। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, कि इनिशिएटिंग चेंज, किसी भी चीज के अंदर बदलाव। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बदलाव ये क्या आता है। तो दोस्तों नेगोशिएटर योर का मतलब जो लोगों के साथ में नेगोशिएट करता है, सौदेबाजी करता है कि भैया कोई भी काम हो उसमें कम ज्यादा करवाना होगा, तो ये वो करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बार्गेनिंग, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों रिसोर्स एलोकेटर की भैया किस रिसोर्स का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किसका कहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सेटिंग शेड्यूल्स, ठीक है। फिर स्पोक्समैन यो भैया कंपनी के ये बाहर वालों से कौन बातचीत करता है? स्पोक्समैन यो कौन करता है दोस्तों? ठीक है ना। इसका आंसर आपको हो जाएगा एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैया प्रेस कॉन, मानो कोई कंपनी के बारे में कोई खराब इन्फॉर्मेशन आ गई, कंपनी कोई नया सामान लॉन्च कर रही है, तो कंपनी का ये काम स्पोक्समैन यो के अंदर आता है, ठीक है। आप सोचो कि एक चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इंटरपर्सनल योर इंक्लूड, इंटरपर्सनल योर का दोस्तों क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर आपका ये है 34, ठीक है ना। तो 34 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप लोग देख के बताइए। स्पीकर हेड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब भैया इंफॉर्मेशन, कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो दोस्तों कौन देता है, क्या करता है, कैसे होता है, उसका काम होता है मॉनिटर रोल, ठीक है ना। जिसको नहीं पता दोस्तों मैं उसको बता दूं, आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मुझे यहाँ पे बस आपको आंसर बताना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं सबको मतलब कि ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, डिसीजन रोल भैया बिजनेस के अंदर डिसीजन रोल जो होता है वो कौन लेता है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इसका काम होता है इंटरप्रेन्योरियल रोल, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस हैंडल रोल में क्या क्या चीजें आती हैं, डिस्टर्बेंस को कैसे हैंडल किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो वेलकमिंग गेस्ट, मार्केटिंग स्पीचेस, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, हैंडलिंग क्राइसिस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37, तो इसको ध्यान से दोस्तों देखना। इसका आंसर आपका हो जाएगा हैंडलिंग क्राइसिस, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सी भी आंसर मार सकते हैं, इसका गलती हो जाएगा, वरना सी मारो तो गलत हो जाएगा। द मैनेजरियल योर अप्रोच वॉज पॉपुलर, इसको पॉपुलर किसने किया था दोस्तों? ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, हेनरी मिंटजबर्ग, ठीक है ना, ये आंसर होगा। फिर दोस्तों द प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन इज नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसेप्ट था वो किस चीज के बारे में नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, इसको आंसर आप ध्यान से दीजिएगा। मार्केटिंग द गुड्स, यहाँ पे मार्केटिंग की बात नहीं हुई है कि हाइट क्वालिटी क्वांटिटी और चीपेस्ट, बट यहाँ पे मार्केटिंग की बात नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, पर्सोनल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, दोस्तों पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, लोग जो उनको मैनेज करना पड़ता है, तो पर्सोनल मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ठीक है ना, पर्सोनल। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या हम लोग प्लानिंग भी पर्सोनल की करते हैं, डायरेक्टिंग भी करते हैं और कंट्रोलिंग भी करते हैं, तो आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंटरपर्सनल रोल डज नॉट इंक्लूड, वो क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैनिटर नहीं मॉनिटर रोल हो जाएगा, इसको ठीक करना, ठीक है। फिर हेनरी फोर वॉज बॉर्न इन, दोस्तों हेनरी फोर का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? हेनरी फोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 42, दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। हेनरी फोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों हेनरी फोर ऑफ डब्ल्यू कहाँ पैदा हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एफ डब्ल्यू टेयर वॉज बॉर्न इन, भैया एफ डब्ल्यू टेयर कहाँ बॉर्न हुए, ठीक है ना। तो एफ डब्ल्यू टेयर कहाँ बॉर्न हुए दोस्तों? इसका आंसर आपका एफ डब्ल्यू टेयर और हेनरी फोर दोनों का आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। हेनरी फोर का भी और एफ डब्ल्यू टी का भी, इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बाद में कमेंट कर दूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेटेड बाय हेनरी फोर आए, भैया हेनरी फोर द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के सिद्धांत कितने हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44, कितने हैं दोस्तों? वो आपके हैं 14, कितने? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हेनरी एफ डब्ल्यू टेयर, ठीक है ना। द बर्थ प्लेस ऑफ एटन मायो, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 46, ये पूछता है बहुत बार। एटन मायो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दोस्तों इन्होंने दी हुई है, इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है ना। ओके, इसको ध्यान रखना। फिर दोस्तों यहाँ बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फोर डुइंग, तो भैया कब ये डेवलप की गई थी? हेनरी फोर डुइंग, क्वेश्चन नंबर आपका 47, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1841 से लेके 1925 तक, ये हेनरी फोर का जन्म और कुंडली ये पूरा, ये कब पैदा हुआ कब मर गए?
ठीक है। हु डेवलप साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय बाय ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, FW टेयर। हाउ मेनी क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय मैनेजर वर आइडेंटिफाइड बाय हेनी फोय, हेनी फोय ने कितनी क्वालिटीज बताई थी कि एक मैनेजर के अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 क्वालिटीज दोस्तों बताई थी, ठीक है ना। फिर हाथोन एक्सपेरिमेंट दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया भी है अच्छे से, जो कंडक्ट किया गया था, कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से दोस्तों इसका आंसर देना, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1924 से 1932 तक, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, हु डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, भैया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल, ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल हो जाएगा। दोस्तों द नियो क्लासिकल अप्रोच इज आल्सो नोन एज, नियो क्लासिकल अप्रोच का दूसरा नाम क्या था, मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करियो, ठीक है। फिर सोशल सिस्टम अप्रोच वाज फाउंडेड बाय साइकोलॉजिस्ट नेम, सोशल सिस्टम दोस्तों किस भैया नेम से फेमस है, क्वेश्चन नंबर आपका 53, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑलिवर साइडन, ठीक है ना। वन ऑफ द लीडिंग फीमेल कंट्रीब्यूटर ऑफ मैनेजमेंट है, भैया महिला में कौन सी कंट्रीब्यूटर है मैनेजमेंट की, किन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नियम कार्य कानून बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 54 मैरी कोटेल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, नया क्वेश्चन है ये। द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन विजडम एंड नॉलेज, तो भैया ज्ञान एवं प्रज्ञता का आधारित पुस्तकों के पूरे संग्रह को कहा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है वेदास ऑफ संहिताज, ठीक है ना। ओके, वेदा का वेदा या संहिता, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों यहाँ बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर गिवन बाय फ्योल, तो 14 प्रिंसिपल। द कंटीजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या हो जाएगा, 57 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। द कंटीजेंसी अप्रोच दोस्तों ये आपके ये एकदम नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, 57, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिचुएशन अप्रोच कहा गया है, इसको मैंने बताया भी है। द सेकंड फेज ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज कंसिस्ट ऑफ, जो सेकंड आपका हॉथॉर्न में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो भैया वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, 58, इसका आंसर हो जाएगा एसएमबी टेस्ट यूम एक्सपेरिमेंट। फिर वेयर वाज द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, दोस्तों कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मैंने आपको पढ़ाते वक्त इसको बताया भी था, नोट कर लेना। हेनरी फ्योर इज फेमस फॉर, दोस्तों हेनरी फ्योर किस लिए फेमस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फेमस है। व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या था, दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है 61, गाइडिंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या था, तो ये था एक्सपेरिमेंट किया गया तब जाके आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट बना था। इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग, दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा से आपका आ गया है, ठीक है ना। इंडिविजुअल हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, ये आपका दोस्तों रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दोस्तों आपको आंसर ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, मैक्स वेबर। हाउ मनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय फ्योर, 14, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेमन, हेमन के हिसाब से द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आए, तो भैया हेमन के हिसाब से मैनेजमेंट के कंसेप्ट कितने थे, अगर आपको नहीं पता तो आपको दोस्तों चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, इसका आंसर आपका है बी, 3 ठो। इन मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज, दोस्तों मॉडर्न एज में मैनेजमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 68, दोस्तों कंपल्सरी है, बिना मैनेजमेंट के काम नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इन, भैया किस चीज के अंदर है, स्टेट सब जगह पे है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैनेजमेंट का काम ना हो, सब जगह है। टेयर प्रपोनेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 बार बार पूछे आए। टेयर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आपने ऊपर बताया नहीं था, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, आपको सोच के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, आंसर बताइएगा। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज FW टेयर, यहाँ पे देखो FW हटा दिया है, कुछ से मतलब नहीं है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आए, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, द प्राइमरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ऐसे दोस्तों 5 होता है, ठीक है ना। बट दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, 1 2 3 4 5, बट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, प्रबंधन का सादा इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, दोस्तों मैंने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओ डैनरी द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा B4। द इवोल्यूशन सिस्टम ऑफ अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। भैया सिस्टम अप्रोच कब इवॉल्व हुआ था, कब दोस्तों आया था? क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है ना। इसका आंसर ध्यान से देना दोस्तों, ये आया था आपका 1950 के आसपास। कब आया था? 1950 के आसपास। फिर सिस्टम थॉट ऑफ मैनेजमेंट इज, दोस्तों ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 77। इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच है ये दोस्तों, ठीक है ना। फिर विच रेफरेंस टू आयुर्वेदिक एज इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है? क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? इन ऋग वेदा टोटल नंबर ऑफ हाइमेंस आर 1028। इन ऋग वेदा देयर आर 20 मंडायास ऑफ बुक्स 1 to 10 आर द ओल्डेस्ट येट आयुर्वेदिक बुक ऑफ 8 ऋग वेदा आर डिस्क्राइब्ड एज कन्वास एंड अंगिनास अबव ए एंड सी आई 2। दोस्तों ए और सी दोनों सही है, ठीक है, ओके। इंडिकेट फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है? कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ठीक है ना। तो सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा आर कंपोज ड्यूरिंग द आयुर्वेदिक पीरियड। सही है ये बात। तो सांची वॉज इंटीमेटली क्या बोलते हैं, जो सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा तीनों दिया हुआ है, कंपोज ड्यूरिंग द आयुर्वेदिक एजेस, ठीक है। कौन सा फॉल्स बोल है? सांची वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है ना। ए एंड बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। फिर वैदिक मैनेजमेंट कंसेप्ट कल्चर्ड इन एंशिएंट टाइम आर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है भैया। वैदिक द वेदास मेंशन वेद हैज। वेदास में वेद का क्या मतलब दोस्तों होता है? 81। तो इसका आंसर होता है पी वेरिएंट है और पोटेंशियल वेद, ए एंड बी दोनों। द फोर वायनाज आर बेस्ड ऑन। जो फोर वायनाज वो किस चीज के ऊपर दोस्तों बेस्ड है, ठीक है ना, ओके। तो वो आपके बेस्ड है दोस्तों आपके डिवीजन ऑफ वर्क पे, स्पेशलाइजेशन पे, गुना, क्वालिटी एंड कर्मा प्रोफेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन वैदिक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सन्यासी स्टेटेड है। सन्यासी को दोस्तों क्या माना जाता है? 83। दोस्तों इसको माना जाता है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वेदास द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोडक्शन पुअर की प्रोडक्शन करना, प्रॉफिट कम कमाना, प्रोडक्शन ऑफ वर्कर के लिए काम करना, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ। दोस्तों ये आपको देखो, आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉरेंस ए एपई, ठीक है ना। पॉडस्कॉप दोस्तों दिया था यूथाई गुलिक ने, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनोग्रेटेड बाय हेनरी फ्लोयार 14। द फंक्शन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों ध्यान से समझना, इसका आंसर बी, ठीक है ना। द मेन फंक्शंस ऑफ लाइजन इज। दोस्तों लाइजन का मतलब होता है बाहर वालों से कांटेक्ट करना, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका होता है लाइजन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना, कि बाहर वाली दुनिया से कांटेक्ट करना, बातचीत करना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 89 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोस्तों आंसर देखो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, 89 का आंसर गलत दिया हुआ, बट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्ट आउटसाइड पब्लिक, ठीक है ना, ओके। फिर मैनेजमेंट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों अभी फ्यूचर में जब बीकॉम में आप लोग जाओगे, आगे पढ़ोगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम से भी एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग मैनेजर रोल कितने टाइप के मैनेजमेंट रोल होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 91। आपको 91 क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएंगे 10, 10 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ डैश फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 92 दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना प्रोडक्शन के बिजनेस में क्या ही करोगे। फिर दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इन्वॉल्व द ट्रांसमिटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जजमेंट टू द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल मैनेजर कॉलिंग स्टाफ मीटिंग आफ्टर ए बिजनेस ट्रिप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डिसमेंटल रोल, ठीक है ना। द रिसर्च एफर्ट लास्टेड फॉर 7 ईयर एंड बिकम नोन एज। तो दोस्तों ये आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? आपको एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा तब आंसर नहीं दे पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, वैसे 5G क्वेश्चन है, ठीक है।
When tools and raw material are not found, the right place in the company management principle violated. जब टूल्स अपनी जगह पे नहीं होते हैं तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर। मैन मटेरियल मशीन शुड बी एट देयर प्रॉपर प्लेस। तो भैया किस नियम का फॉलो नहीं, किस नियम को माना नहीं गया है, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया है। टाइम स्टडी इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इन टेयर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस का दोस्तों काम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 97। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेटअप टूल्स एंड मशीन्स फॉर वर्क, कि भैया उसको अच्छे से मेंटेन करना। फिर अकॉर्डिंग टू फ्लोर और एक्टिविटी ऑफ एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग आर डिवाइडेड एज। तो भैया कैसे कैसे डिवाइड की गई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 98 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों आता है, अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेन नीड थ्योरी विच पर्सन आई वुड हैव नीड फॉर एफिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 99 का दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, एडेड एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों ने 99 क्वेश्चन को डिस्कस किया है आज, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें कुछ एमसीक्यूज जो थे वो काम के नहीं भी थे, ठीक है ना। जो आपके एक्सपेरिमेंट वाला जो हॉटसन से पूछ रहा था ना, वो आपके काम के नहीं भी थे, उसको नहीं भी पढ़ोगे ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दोस्तों अगर आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आप हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे एंड इससे ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको वहां पे करवाई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोस के बने रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।